হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক বহিৰাজ্যৰ এটা বিশেষ টেটৰ খবৰ দিব ওলাইছোঁ। সেয়া হৈছে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 28 নৱেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশত যি প্ৰাথমিক টেট অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছিল, সেই টেট প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কেঞ্চেল হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হয়। পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিল, 15 মিনিটমান অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত প্ৰশাসনে সেই পৰীক্ষা বাতিল কৰি দিয়ে। বাতিল কৰাৰ মূল কাৰণ হ'ল যে পেপাৰ লিক হোৱা। পেপাৰ লিক হোৱাৰ লগে লগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা আৰম্ভ হয়, যাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয়, য'ত প্ৰায় 21 লাখ কেণ্ডিডেট এপিয়াৰ হৈছিল। অহা এক মাহৰ ভিতৰত এই টেট পুনৰাই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰে। গতিকে আমি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখাব খুজিছোঁ, য'ত এই প্ৰতিবেদনটোৰ জৰিয়তে আপুনি সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো জানিব পাৰিব। গতিকে এই প্ৰতিবেদনটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ, শুনক কি হৈছিল ঘটনাটো। पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। पेपर कैंसिल हो जाने से हम अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। ठंडी रात में सड़क पर सोए, फिर सेंटर से निकल कर रोए। यूपी में लीक हुआ पर्चा, इंटरनेशनल हुई चर्चा। परीक्षा में पूरा सिस्टम फेल, लीक गैंग के गुर्गों को जेल। $21 लाख को रुलाने वाले, न्यूज 24 पर पेपर लीक कराने वाले। रुलाने वालों को रुलाओ, लीक गैंग पर चाबुक चलाओ। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। यूपी में यूपी टेट का पेपर आउट हो गया, छात्र ठगे के ठगे रह गए। 6 महीने से की तैयारी को बड़ा झटका लग गया। सुबह की ठंड में ठिठुरता संघर्ष सहम गया और फिर रुलाई फूट पड़ी। पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। कि नहीं गलती, क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की जो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। पेपर लीक की खबर से खलबली मच गई। पता चला कि गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में वही पर्चा वायरल हो रहा था जो परीक्षा के लिए तैयार किया गया था। योगी सरकार ने पुलिस को तुरंत कठोर एक्शन लेने के आदेश दे दिए। आनन फानन में 23 गिरफ्तारियां कर ली गईं। इसमें 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य विवेचना हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं, और हम आगे भी इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था को गिरफ्तारी करेंगे। इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसमें कुछ बिहार के लोग भी हैं, और अभी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ भी कहना उचित है।